इतनी कथा सुनकर परीक्षित भूप जी कहने लगे कि हे मुनि इंद्र, कृपा करके इस बात को कहें कि मेरे चित्त का संदेह मिटाए कि ग्वालवाल बालों ने अगासुर का मारना 1 वर्ष उपरांत अपने माता पिताओं से क्यों कहा। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे राजन, जिस समय अगासुर को मारकर श्री कृष्ण यमुना के तीर पर बड़ के पत्ते के दोने में ग्वाल वालों के संग कलेवा करते थे, उस समय कौतुकवश प्रत्येक ग्वाल वाल जैसा कि स्वभाव अनुसार प्रातः देखा जाता है कि एक दूसरे का भोजन छीनकर खाने लगे कि हे राजन, उस समय के अपार आनंद को देखकर यद्यपि देवों सहित ब्रह्मा जी आनंद में मग्न हो गए, किंतु जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस प्रकार ग्वाल वालों का कलेवा छीनकर खाते हुए देखा तो उनके चित्त में प्रभु अवतार होने का कुछ संशय उत्पन्न हो गया। शंका हो गई कि तब उन्होंने परीक्षा लेने की इच्छा से निकट चरते हुए बछड़ों को चुराकर एक पहाड़ की खो में मोह की निद्रा में छिपा कर सुला दिए। हे परीक्षित, जब ग्वालों ने बछड़ों को नहीं देखा तो वे बड़े उदास हुए और कृष्ण से उनकी खोज करने के लिए प्रार्थना करने लगे। जब भगवान को इधर उधर सब जगह खोज करने पर भी बछड़े कहीं नहीं दिखाई दिए तो अंतर्यामी ने ब्रह्मा के छल का सब हाल अपने ध्यान से ज्ञात कर लिया, जिसके बाद जो ही वे छिपा अपनी माया से उसी प्रकार बछड़े बनाकर वहां आए तो ही क्या देखते हैं कि ग्वाल वालों में से एक का भी पता नहीं है। तब उन्होंने ध्यान से ज्ञात किया कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेने के लिए इससे पूर्व बछड़ों सहित सब ग्वाल वालों को गिरी गुफा में निंद्रित कर चुके हैं। हे राजन, यह जानकर उसी क्षण योग माया से उसी स्वरूप और उसी बोली के उतने ही ग्वाल वाल बनाकर गौ वत्सों सहित वृंदावन की ओर चल दी है। जिस समय वे नगर में पहुंचे तो माया रूपी सब ग्वालवाल अपनी अपनी गौओं को लेकर अपने अपने घर चले गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, यद्यपि ग्वालवाल और बछड़े श्री कृष्ण द्वारा माया रूपी बनाए हुए थे, परंतु गोप बछड़े श्री कृष्ण द्वारा माया रूपी बनाए हुए थे। परंतु गोप गोपिकाएं और गौएं इस भेद को नहीं जानकर पहले से अधिक उनसे प्रीति किया करते थे। जब इन बातों को 1 वर्ष बीत चुका तो ब्रह्मा जी ने विचारा कि अब वृंदावन में चलकर देखना चाहिए कि ग्वालवाल और बछड़ों के बिना कृष्ण और वृंदावन वासियों की क्या दशा हो रही है। हे परीक्षित, इसके बाद ब्रह्मा जी वृंदावन में जहाँ कृष्ण जी गौएं चरा रहे थे आए तो सब ग्वालवाल और बछड़ों को आनंद में विचरते हुए देखा तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। किंतु इससे भी आश्चर्य उनको तब हुआ तब उन्हें वे ही ग्वालवाल बछड़ों सहित गिरी गुफा में अचेत लेटे पाए। हे राजन, यह देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ कि जिस समय वे कृष्ण जी के पास आते थे तब तो उन्हें सब ग्वालवाल और बछड़े श्री कृष्ण के पास खेलते पाते थे, और जिस समय कंदरा में जाते थे तब उन्हें निंद्रा में मग्न देखते थे। इस प्रकार कई बार चक्कर लगाकर जब ब्रह्मा जी पुनः श्री कृष्ण के पास आए तो क्या देखते हैं कि प्रत्येक ग्वालवाल चतुर्भुजी रूप बनाए पीतांबर पहने शंख चक्र गदा पद्म और गदा धारण किए बैठे हैं। तथा उनके सामने अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र सब देवताओं हाथ बांधे नाना प्रकार की स्तुति कर रहे हैं। हे राजन,
यह सब कुछ देखकर ब्रह्मा जी का अभिमान हवा हो गया और वे भयभीत होकर भगवान कृष्ण के चरणों में चेतनाहीन होकर लौट गए। इसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो भगवान कृष्ण को अकेले बैठे पाया, तो वे हाथ जोड़कर नाना प्रकार की स्तुति करके कहने लगे कि भगवान अपना अपराध क्षमा करें, क्षमा करें।